हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गल डायग्राम। उसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे और ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, अब इसमें ऑर्गल डायग्राम में कुछ बेसिक चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ मेन पॉइंट है उसको हम समझेंगे, उसी के बेसिस पे हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। नॉर्मली यहाँ पर हम जो ऑर्गल डायग्राम है वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड में ही स्टडी करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मुलिकन सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया था CFT पढ़ाते समय कि मुलिकन सिंबल हमारा ग्रुप थ्योरी से जनरेट होता है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, A1 किसके लिए एब्रीविएट होता है, G किसके लिए एब्रीविएट होता है, इस तरह से, है ना। तो डायरेक्टली हम जो ऑर्बिटल है या जो हमारी टर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे। जैसे S है तो इसकी स्प्लिटिंग होगी A1G में। S की नॉर्मली स्प्लिटिंग नहीं होती है, ऑर्गल डायग्राम में इसकी स्प्लिटिंग स्टडी नहीं की जाती है, सिर्फ इसका एक सिंगल डीजनरेट एनर्जी लेवल होता है जिसको मुलिकन सिंबल में A1G से रिप्रेजेंट किया जाता है। P में T1G, ये भी सिंगली डीजनरेट हो गया। ट्रिपली डीजनरेट होता है ना। A अपन पहले पढ़े हैं, हम लोग A पढ़े हैं कि A जो होता है इज़ फॉर सिंगली डीजनरेट, है ना। इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, सिंगल ही एनर्जी लेवल होता है। ट्रिपली जो P है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T1G से। T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली डीजनरेट, है ना। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, है ना। आप लोग जाके CFT का ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको जहाँ मैंने MOT बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है डी टर्म की भी स्प्लिटिंग हमने वहाँ सीखी थी। T2G और EG में होता है E स्टैंड फॉर डबली डीजनरेट एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर जो है टर्म्स S P D F G H I तक लिखी है। एक्चुअली बुक्स में इतना लिखा रहता है, लेकिन हमको पढ़ने की नीड क्या है, S P D F, है ना। इतनी ही स्प्लिटिंग पढ़ने की नीड होती है, उससे आगे G H I है वो रेयरली पूछी जाती है। इनकी स्प्लिटिंग मोस्टली नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। मैंने बस ये सीक्वेंस था, पैटर्न था बुक्स में, तो मैंने उसको आपको बता दिया है ना, एज ए नॉलेज। फिर F है, F की स्प्लिटिंग होती है T1G, T2G और A2G में। G की स्प्लिटिंग होती है T1G, T2G, A1G और EG में। H की स्प्लिटिंग होगी EG, T1G। कई बुक्स में T1G को अलग ना करके इस तरह से लिखा जाता है 2T1G, है ना, तो वो भी सेम ही है। फिर T2G। I जो है हमारी टर्म, उसके लिए मुलिकन सिंबल है, उसका जो स्प्लिटिंग होगा तो मुलिकन सिंबल क्या होगा, A1G, A2G, EG, T1G और 2T2G, है ना। इस तरह से 2T2G, जैसे 2T1G हमने लिखा था, 2T2G इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो मोस्टली आपको S याद रखना है, P याद रखना है, D याद रखना है, F याद रखना है। इनको आप एक बार रीड कर लेंगे, है ना, इतना मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ ये तो हो गया हमारा टर्म है, उसकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट है हमारा कुछ की पॉइंट है जो कि हमारे ऑर्गल डायग्राम को ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करेगा। इसमें फर्स्ट है अप्लाइड फॉर वीक फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। CFT जब मैंने पढ़ाया था लास्ट कुछ वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियो में। उसमें क्या होता है, वीक फील्ड हाई स्पिन का मैंने क्राइटेरिया बताया था कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक ऑर्डर हमने फॉलो किया था, उसमें कुछ जो है वो हाई स्पिन थे और कुछ जो है वीक स्पिन लिगेंड थे, ना। तो उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पे ही हम हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं। तो वो आपको वहाँ से CFT में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड वीक फील्ड होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे हम ऑर्गल डायग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, मतलब कुछ ऐसे सिस्टम जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम बन रहा है, उन कॉम्प्लेक्सेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहला मैंने पॉइंट बोल दिया कि ये जो ऑर्गल डायग्राम है वो सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है, वीक फील्ड हाई स्पिन पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में होने के बावजूद उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किनके जैसा बनता है, हाई स्पिन, है ना, वीक फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसा ही बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे D1 है, D2 है, D3 है, D7 है, D8, D9, इनमें
जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे D1 का अगर मैं बताऊं, इसको मैं रब कर दे रही हूँ यहाँ से, जैसे यहाँ मैंने लिखा है D1 है ना, तो D1 में अगर ऑक्टाहेड्रल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं या हम बिना स्प्लिटिंग करे देखें तो स्प्लिटिंग करके ही देखते हैं, है ना, तो यहाँ हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। ये मैंने पहले भी बताया है और एक बार और देख लीजिए। जैसे ये मैंने हाई स्पिन में भरा है, लो स्पिन में भरूंगी तो क्या होगा, सेम ही होगा। हाई स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लो स्पिन में भी सेम एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि कहाँ जाएगा, T2G। तो हम बोल सकते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन में D1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे फिल होते हैं, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में भी हम क्या लगा सकते हैं, ऑर्गल डायग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से D2 होगा, तो D2 इसमें हाई स्पिन में भी ऐसे ही भरा जाएगा और लो स्पिन में भी ऐसे ही भरेंगे। D3 है, लो स्पिन में भी ऐसे ही भरेंगे, हाई स्पिन में भी ऐसे ही भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है D7। D7 में क्या होगा, अगर हमने लो स्पिन भरा तो उसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन हम T2G में भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इधर जाएगा। अच्छा, अगर यही हम हाई स्पिन में भरेंगे तो क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, तो यहाँ डिफरेंस आएगा, तो D7 को कंसिडर नहीं करेंगे हम। अच्छा, D8 को करेंगे, तो D8 में ये हो गया D8। D8 यहाँ पर भी इस तरीके से आएगा, D8 में सेम हो जाएगा। D9 इसमें भी हाई स्पिन लो स्पिन सेम हो जाएगा। तो D1, D2, D3, D8, D9 ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो उन सारे कॉम्प्लेक्सेस में हम ऑर्गल डायग्राम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोलिकॉन सिंबल हैविंग सेम नोटेशन नेवर क्रॉसेज ईच अदर। जैसे आगे मैं बताऊंगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कि जो P होता है उसकी जो टर्म आती है T1G, है ना, और जो F होता है उसमें भी एक टर्म आती है हमारी T1G। तो ये जब ट्रांजिशन शो करते हैं तो जो T1G से T1G में जब ट्रांजिशन होता है तो ये आपस में क्रॉस इस तरह से क्रॉस नहीं होती है, नॉन क्रॉस ओवर रूल लगाना पड़ता है। मतलब T1G अगर सेम रहेगी तो वो जो है वो आपस में क्रॉस, उनके नोटेशन आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, उसको नॉन क्रॉस ओवर रूल जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, और जब हम डायग्राम पढ़ेंगे ऑर्गल डायग्राम 1-2 कॉम्प्लेक्सेस के, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेन बेसिक 3 रूल है, हाई स्पिन पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस जिनका कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स जैसा होता है उन पे भी अप्लाई होता है। मोलिकॉन सिंबल जिनका सेम नोटेशन होता है, जैसे P के लिए T1G और F के लिए भी T1G होता है, ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। ऑर्गल डायग्राम जब ड्रॉ किया जाता है इसको नॉन क्रॉसओवर रूल भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 की पॉइंट। अब हम कुछ टर्म्स है, टर्म्स निकालना मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था। टर्म सिंबल, है ना, टर्म्स और टर्म सिंबल में डिफरेंस पता होगा। टर्म सिंबल में J वैल्यू होती है जबकि टर्म में J वैल्यू नहीं होती है। जैसे ये जो टर्म्स है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिफाई करना और फाइंड आउट करना सिखाया था, किस तरह से असाइन किया जाता है। टर्म सिंबल जो होता है यहाँ पर जैसे 2s+1 L है, J है, इसको हम कंप्लीटली टर्म सिंबल बोलते हैं। दिस इज नोन एज टर्म सिंबल, बट whenever J is removed then it is known as only term। अगर हमने J को हटा दिया तो this is called term, है ना। तो ये हमारा टर्म हो गया, ये हमारा टर्म सिंबल हो गया। तो ये मैंने कैलकुलेट करना प्रीवियस वीडियो में बताया था, डायरेक्टली मैं आपको बता दे रही हूँ। आप लोग एक लिस्ट बना के लिखेंगे, बार बार रीड करेंगे तो लर्न हो जाएगा। D1 के लिए 2D आएगा टर्म, D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा 3F आएगा, D3 के लिए 4F, D4 के लिए 5D। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ D1 और D9 दोनों का सेम टर्म आएगा, D2 और D8 इनका सेम टर्म आएगा, D3 D7 सेम टर्म आएगा, D4 D6 सिर्फ एक डिफरेंट आएगा यहाँ पर D5 जिसका 6s टर्म आता है। इसको ऑर्गल डायग्राम में स्प्लिट नहीं किया जाता, ऑर्गल डायग्राम में इसकी स्प्लिटिंग शो नहीं होती, ठीक है। तो स्प्लिटिंग किस किस की शो होती है, D और F टर्म की ही मोस्टली शो होती है। तो यहाँ पर D1
2D D2 कॉन्फ़िगरेशन 3F टर्म बनेगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन 4F टर्म बनेगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन 5D, और बाकी सारे रिपीट हो जाएंगे। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है मेन ये स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन में F टर्म आ रहा है, D ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में F टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पर है 3F है ना, अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो 3F टर्म आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 का 3 एज इट इज़ रखेंगे। F का फर्दर स्प्लिटिंग होगा T1G, T2G, A2G, ये 3 मूल्यांकन सिंबल रहेगा। अगर D टर्म है, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी मेटल आयन में 2D टर्म बनेगा, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 लिखेंगे, ये D होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा T2G और EG में, और P का जो होता है वो T1G में होता है, इसका फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होता है। और मोस्टली F और P को हम एक साथ राइट डाउन करते हैं जब भी ऑर्गल डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, ये हम स्टडी कर लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं P की जो होती है स्प्लिटिंग होगी T1G, मतलब स्प्लिट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक ही होता है, सिंगली डीजेनरेट। D की स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में। एनर्जी गैप जैसे CFT में होता है, CFT में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो एनर्जी का गैप देखा था, सेम वैसे ही ये हमारा सेंटर में बैंड सेंटर है, बैंड सेंटर से जो एनर्जी होती है हमने CFT में फॉर्मूला निकाला था, क्या, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, वहाँ क्या था, -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG है ना, प्लस MP। ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE निकालने का फॉर्मूला CFT में पढ़ा था, सेम उसी को कंपेयर करके याद रखेंगे। यहाँ D टर्म की स्प्लिटिंग T2G जो होगा वो नीचे जाएगा, उसका एनर्जी में जो कमी आएगी वो कितनी होगी, -0.4 डेल्टा। फिर और जो EG जो ऊपर जाएगा स्प्लिट होके है ना, उसकी जो है प्लस 0.6 डेल्टा। इस तरह से जो एनर्जी गैप आएगा, बैंड सेंटर से डाउन होगा T2G का और बैंड सेंटर से अप होगा EG का, उसको आप CFSE से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। फिर है F की स्प्लिटिंग, शुरू में मैंने बताया था F की स्प्लिटिंग T1G, T2G और A2G में होती है। बैंड सेंटर हमारा यहाँ सेंटर पे रहेगा, इससे जस्ट -0.6 डेल्टा T1G का एनर्जी डाउन होगा, जबकि T2G और A2G दोनों का एनर्जी अपवर्ड होगा, और बैंड सेंटर से T2G का एनर्जी होगा 0.2 डेल्टा और A2G का एनर्जी जो बढ़ेगा वो होगा 1.2 डेल्टा। तो ये हो गया हमारा F का स्प्लिटिंग, D का स्प्लिटिंग और P का स्प्लिटिंग, ये सारे जो हैं स्प्लिटिंग है। अब हम सीखेंगे ऑर्गल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस टर्म में, D टर्म में और F टर्म में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फर्स्ट है ऑर्गल डायग्राम फॉर D टर्म। इसको हम ट्रिकी वे में सीखेंगे है ना। D को यहाँ सेंटर पे रखेंगे, ये हमारा बैंड सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हमको ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हमको D की स्प्लिटिंग हमारी किस किस में होती है, T2G और EG में। तो T2G को नीचे रखेंगे है ना, और EG को हम ऊपर रखेंगे। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा, EG जो ऊपर है उसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में जब ड्रॉ करेंगे तो नीचे लिखेंगे, और T2G जो डाउनवर्ड है राइट हैंड साइड में, उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा D टर्म के लिए। यहाँ हमारा हो जाएगा 2s+1, मल्टीप्लिसिटी एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होगा कि जो है नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, हाँ, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या फॉलो होगा। तो इधर हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल होगा उसमें होगा D1 में 2D टर्म आएगा, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सिमिलरली हमको ड्रॉ करना है D6 टर्म के लिए। ठीक है, ये जो डायग्राम होगा, मतलब यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड वाला जो डायग्राम होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल आयन में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल आयन में D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये वाला राइट वाला डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। सिमिलरली अगर ऑक्टाहेड्रल में हमारा आ जाएगा D4 और नेक्स्ट आएगा हमारा D9
है ना, इसको पूरा एक साथ कंसिडर करेंगे, इसको पूरा एक साथ कंसिडर करें। अगर सपोज कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे मेटल आयन में D4 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है या D9 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो D टर्म बनेगा। D4 को यहाँ चेक कर सकते हैं, 5D टर्म आता है। D9 में भी D टर्म आता है, तो मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 टर्म है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मतलब EG को डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, T2G को। तो ये हो गए टोटल हमारे 4 कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम। टेट्राहेड्रल का ट्रिकी वे में याद रखने के लिए जो आपने ऑक्टाहेड्रल का याद रखा है जस्ट उसका उल्टा करके लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि D4 D9 का ऑक्टाहेड्रल का, तो यही सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला D4 D9 का टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगा। मतलब इसको इधर पलट के लिखेंगे, इसको इधर पलट के लिखेंगे। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल का है तो D1 D6 कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो ये याद रखना है, ट्रिकी वे में ही याद करेंगे तो होगा, नहीं तो इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग डायग्राम आपको लर्न करना मुश्किल होगा। तो ट्रिकी वे में याद रखेंगे D1 D6 ऑक्टाहेड्रल राइट साइड का, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल लेफ्ट हैंड साइड का। फिर टेट्राहेड्रल का जस्ट क्रॉस कर देंगे या पलट देंगे, D4 D9 टेट्राहेड्रल का राइट साइड वाला, D1 D6 टेट्राहेड्रल का लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। टर्म यही बनेगी। इसको ड्रॉ कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे F टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम। आगे कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे तो उसमें और थॉरोली हो जाएगा आपका किस तरह से डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा D टर्म के लिए। F टर्म के लिए ना हम लिखेंगे ऑर्गल डायग्राम फॉर F टर्म। यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी कि F और P टर्म साथ में चलती है। यहाँ पर हमने F टर्म लिखा, यहाँ पर हमने P लिखा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सुपर स्क्रिप्ट में हमारा मल्टीप्लिसिटी रहेगा दोनों के ही केस में। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा, P जो होता है सिर्फ T1G में होता है स्प्लिट, T1G ब्रैकेट में P लिख देंगे क्योंकि F की भी T1G में स्प्लिटिंग होने वाली है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे T1G F, फिर इधर यहाँ हमारा बैंड सेंटर है उससे यहाँ लिखेंगे T1G P, ठीक है। ये हो जाएगा T1G T2G T1G T2G और A2G। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला ऑर्गल डायग्राम फॉर F टर्म, है ना। जब F आएगी तो साथ में पैरेलल P भी चलेगा। अब जस्ट इसका पलट के लिखेंगे, पलट के मतलब जो हमारा अप में था अब लेफ्ट हैंड साइड में हम जस्ट डाउनवर्ड में कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारा A2G, है ना। याद इसी तरह से ट्रिकी वे में याद रखेंगे। फिर यहाँ जो सेंटर में था उसको हम जस्ट इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे, मतलब A2G ऊपर आ जाएगा, सॉरी T2G T1G T2G A2G। ये F की है, P के लिए सिर्फ T1G ब्रैकेट में हमने P लिख दिया है। अब ये जो है A2G हो गया हमारा, ये वाला T2G हो। नेक्स्ट हम T1G को लिखेंगे, ये हो गया हमारा क्या T1G। ये किसके लिए होगा? F टर्म के लिए। अब यहाँ हमारा एक और आ रहा है, किसका? P का भी आएगा सिमिलरली, जैसे राइट में जा रहा है वैसे ही। तो ये T1G दोनों नॉन क्रॉसओवर रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, दोनों रिपल करेंगे क्योंकि दोनों का जो है मूलिकन सिंबल एक ही है। ये T1G F है, ये T1G P है। मैंने जो नॉन क्रॉसओवर रूल बताया था कि दो मूलिकन सिंबल अगर सेम होंगे तो वो ऑर्गल डायग्राम में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये जो है रिपल करेंगे और ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब ट्रांजिशन देखेंगे, ट्रांजिशन हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ होता है। हाँ, यहाँ पर अगर हमको ट्रांजिशन कराना होगा तो सिंगल ट्रांजिशन होगा, इधर भी और इधर भी सॉरी, और कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ ट्रांजिशन है, ग्राउंड स्टेट ये है, इसको ग्राउंड स्टेट टर्म भी बोल सकते हैं, लोअर एनर्जी या ग्राउंड स्टेट टर्म। अब इसमें ट्रांजिशन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड
इधर भी यहाँ सेंटर में बैंड सेंटर हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन तो इसी में हो जाएगा। देन सेकेंड, देन थर्ड। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रांजिशन ड्रॉ करना है। अब ये कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई होगा, तो D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है D2 D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब बच गया कौन सा, D1 D6 हो गया, D4 D9 हो गया, तो हमारा बचा कौन सा, D3 D8 है ना। तो राइट साइड वाला अगर इसको सेंटर से हम पार्ट करते हैं दोनों इक्वली, तो ये हो जाएगा D3 D8 ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये मिक्स हो जाएगा तो सब रॉन्ग हो सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो जाएगा D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, ये राइट हैंड साइड वाला डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड वाला D3 D8 ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए जस्ट रिवर्स करना है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट वाला डायग्राम D3 D8 टेट्राहेड्रल के लिए, और इधर हो जाएगा D2 D7 टेट्राहेड्रल के लिए, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें सारे ही कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड हो जाते हैं। 6S जो होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, वो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारा था डिटेल डिस्कशन अबाउट ऑर्गल डायग्राम्स। अब 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल करेंगे ऑक्टाहेड्रल के भी और टेट्राहेड्रल के भी। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम टाइटेनियम का। रब कर दे रही हूँ मैं ये सब। फर्स्ट एग्जाम्पल इज टाइटेनियम H2O होल 6 3+। इसका हमको ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करना है। अब टाइटेनियम जब वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलो ठीक है, हमारा ऑर्गल डायग्राम एप्लीकेबल होगा, है ना। कुछ डायग्राम जो होंगे वो TS डायग्राम से होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम लगेगा। अब टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम 3+ में D1 होता है। D1 के लिए टर्म क्या आ जाएगी हमारी 2D, है ना, लिखा है पहले हमने, 2D टर्म आएगा। अब क्या होगा, D की स्प्लिटिंग, D1 के लिए D1 लिखना था यहाँ पर, D1 के लिए 2D टर्म आएगा। स्प्लिटिंग कैसे शो करेंगे, डायग्राम में मैंने लिखा था अभी हमने जो D के डायग्राम बनाए थे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला। D1 और D6 के लिए राइट हैंड साइड वाला, है ना, D1 और D6। कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, तो राइट साइड वाला डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। राइट साइड में क्या था, सिंपल था, 2D स्प्लिटिंग होगा किसमें, T2G लोअर एनर्जी का, EG हायर एनर्जी का। ट्रांजिशन कराएंगे सिंगल ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन कहाँ से होगा, यहाँ पर हमको लिखना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 T2G to 2 EG, ये हमारा 1 ट्रांजिशन होगा। अब ये मैंने आपको कुछ सिलेक्शन रूल भी बताए थे, उससे आप चेक कर सकते हैं अलाउड है कि नहीं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, अलाउ है, L वैल्यू तो सेम ही है, तो ये जो ट्रांजिशन होगा दिस इज स्पिन अलाउड as well as Laporte allowed transition। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रा जब लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो किस तरह से आता है हमारा, इस तरह से ब्रॉड पीक आता है। ब्रॉड पीक तो आता ही है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ब्रॉड पीक देते हैं, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो शार्प पीक को ब्रॉड पीक में बदल देते हैं। और शार्प पीक जो होती है लैंथेनाइट एक्टिनाइट में शार्प पीक आती है, यहाँ पर तो हमेशा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पिक्स कैसी आएगी, ब्रॉड पीक ही आएगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया अभी प्रीवियस ईयर्स में, लेटेस्ट में ही 19 में पूछा गया था कि जो ये टाइटेनियम का जो ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो पीक आता है सिंगल पीक वो कैसा आता है, ब्रॉड आता है। ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछा गया था, तो आपको याद रखना है ये पीक हमेशा ब्रॉड आता है।
ठीक है, इधर लैम्डा है और इधर आपका आ जाएगा ई, है ना, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। टाइटेनियम ही अगर 2+ में होगा, यही वाला कॉम्प्लेक्स है लेकिन टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम बदल देंगे, यहाँ पर 2+ में हो जाएगा। तो 2+ में क्या हो जाएगा, टाइटेनियम में D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D2 के लिए टर्म हमारी बनेगी 3F। 3F का स्प्लिटिंग मैंने बताया है, F और P दोनों का एक साथ स्प्लिटिंग होगा, करेंगे। अब डायग्राम में मैंने F में भी बताया था कि जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए कौन सा होगा, D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल विद राइट साइड, है ना। तो सबसे पहले हमको F टर्म का स्प्लिटिंग करना है। पहले F लिखेंगे, ऊपर P लिखेंगे, और मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है। फिर यहाँ पर लिखेंगे T1G, ये बैंड सेंटर हो जाएगा, T2G और ये हो जाएगा हमारा A2G, T1G T2G A2G, और इधर आएगा हमारा किसका, T1GP। इसको क्रॉस करना है, वैसे हमको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा A2G और ये हो जाएगा T1GP। ये होगा हमारा डायग्राम। ट्रांजिशन कौन कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कराएंगे, कितने पॉसिबल है, 1, 2 और 3 ट्रांजिशन। कौन कौन से 3 ट्रांजिशन है वो भी हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि ये ट्रांजिशन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे सब में, 3 3 3 3। अब फर्स्ट ट्रांजिशन है हमारा 3T1G to 3T2G। सेकेंड ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3T1G to 3A2G, and third transition is from 3T1G to 3T1GP। ठीक है, ये F है, ये P है, यहाँ पर होगा F। ठीक है, इस तरह से 3 ट्रांजिशन निकलेंगे आपके। और ये अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में डायग्राम बनाना रहेगा तो, अच्छा ये जो गैप है वो एनर्जी का गैप है ना, दिस इज एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कई बार। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एनर्जी किस ट्रांजिशन को होगा, A2G वाला। A2G वाला कौन सा है, ये वाला। तो सेकंड ट्रांजिशन का एनर्जी ऑर्डर अगर पूछा जाए, तीनों ट्रांजिशन का एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3T1G से 3A2G सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, जिसमें 3T1G से 3T1GP में जा रहा है, और नेक्स्ट 3T1G से 3T2G। इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर। अच्छा, इसी का लैम्डा का ऑर्डर पूछेंगे तो इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, 2 का कम, फिर 3 का, फिर 1 का। ये हो जाएगा हमारा लैम्डा का ऑर्डर। हाँ, इस तरह से पी का अगर पूछेंगे तो अगर लैम्डा है और ये एप्सिलॉन है तो लैम्डा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा जिसका ज़्यादा है उसका लैम्डा कम हो जाएगा। तो उल्टा करके इस तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना। ये वाला ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा लैम्डा का है, तो ये कौन सा हो जाएगा सबसे ज़्यादा लैम्डा वाला, ये वाला 3T1G से 3T2G। तो ये वाला ट्रांजिशन हो जाएगा हमारा 3T1G से 3T2G। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला ये वाला, सेकेंड वाला ये है 3T1G से 3T1GP। तो इसको हम लिखेंगे 3T1G से 3T1GP। और लास्ट वाला जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी है लेकिन वेवलेंथ सबसे कम है, 3T1GF से 3A2G। तो 3T1G to 3A2G। इस तरह से आपको निकालना रहता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे, ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपर का है D9 सिस्टम।
वेल नोन एग्जाम्पल, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जॉन टेलर वगैरह में भी पढ़ा जाता है ना, हम लोग स्टडी किए हैं पहले भी इस एग्जाम्पल को। कॉपर जो होगा 2+ D9 सिस्टम। अच्छा, मैंने बताया था आपको D1 और D9 सिस्टम के लिए जो टर्म होती है वो सेम होती है, मतलब D1 के लिए अगर हमने याद किया तो D9 का ऑटोमेटिकली हमारे याद हो जाएगा। D1 के लिए 2D है और इसके लिए सेम 2D हो जाएगी, लेकिन डायग्राम डिफरेंट होगा, है ना, टर्म सेम होगी लेकिन डायग्राम बदल जाएगा। जैसे मैंने जो T की स्प्लिटिंग करके बताया था, ये T2G है, ये EG है, फिर इधर EG है, फिर इधर T2G है। तो इधर मैंने जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम बनाया था उसमें मैंने लिखा था D1 एंड D6 के लिए, है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था D9 और D4 D9, है ना, हाँ ठीक है। यहाँ D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए था, ये D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये हमको राइट हैंड साइड वाला नहीं ड्रॉ करना है, D9 सिस्टम ये वाला है तो इसको ड्रॉ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये तो डायग्राम मैंने बना ही दिया है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 है, 2D हो जाएगा। ये वाला डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर EG हो जाएगा, इधर T2G हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी 2 है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन सिंगल होगा, कहाँ से कहाँ तक, 2EG टू 2T2G, ये होगा सिंगल ट्रांजिशन होगा, सिंगल पीक आएगा। नेक्स्ट एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल का अभी तक हम लोग नहीं किए थे, टेट्राहेड्रल का भी कर लेते हैं। COCl4 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट 2+ में है, कोबाल्ट 2+ में है तो क्या हो जाएगा, D7 3D7 सिस्टम होगा। D7 सिस्टम है और मैंने बताया था D3 और D7 दोनों का एक होता है। D3 के लिए 4D टर्म आएगा, इसके लिए भी 4D टर्म आएगा, सॉरी 4F, D3 के लिए 4F टर्म आता है, ठीक है। F का स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 4F है, ये 4P है, T1G T2G A2G, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा A2G और यहाँ पर हो जाएगा हमारा T1GP। इधर सिमिलरली A2G, फिर हो जाएगा हमारा T2G, फिर हो जाएगा T1GF और ऊपर जो है वो रिपल करेगा T1GP। अब हमको ध्यान रखना है D2 D7, ठीक है, और इधर है D3 D8, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए राइट साइड वाला और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, लेकिन हमको टेट्राहेड्रल है ना तो हमको पलटना है। टेट्राहेड्रल सिस्टम में COCl4 और टेट्राहेड्रल में हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D7 है और टेट्राहेड्रल है। पहले तो रिवर्स करके लिखेंगे, अगर हमको यहाँ टेट्राहेड्रल का लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये D3 D8 ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल, इधर हो जाएगा D2 D7 ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। हमारा D7 है तो ये वाला डायग्राम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम, ट्रांजिशन वही 1 फिर 2 फिर 3 ट्रांजिशन आएंगे टोटल। हाँ, ये डायग्राम अगर ये डायग्राम भूल से भी आप इधर उधर कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो उतने ही आएंगे, लेकिन ग्राउंड स्टेट जब पूछेंगे तो वो बदल जाएगी, है ना, क्योंकि अगर ये राइट हैंड साइड वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका ग्राउंड स्टेट आ रहा है T1G और लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राउंड स्टेट आएगा A2G, है ना। तो कई बार ग्राउंड स्टेट भी या लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये थे सारे ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे और ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करेंगे। वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।